हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोविड का नया वेरिएंट बेहद खतरनाक भारत देश में फैला चुका है। जड़ें भारत में सबसे ज्यादा मरीज। देश में कोविड-19 के नए अवतार ने दस्तक दे दी है और इसके मामले भी बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7026 हो गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले के लिए इसका नया वेरिएंट XBB.1.16 भी जिम्मेदार है। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन के रिकम्बिनेशन XBB का वंशज बताया जा रहा है। यह वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है। यह वेरिएंट इम्यूनिटी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सोलन में मशरूम खाने के बाद 3 लोगों की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। जिला सोलन में मशरूम खाने के बाद 2 प्रवासियों की हालत गंभीर हो गई है जबकि 1 की मौत हो गई। वही जानकारी के अनुसार गड़खल में काम करने वाले 4 प्रवासी बाजार से मशरूम लेकर आए और रात को खाना खाने के बाद सो गए। वही रात करीब 1 बजे इनमें से 1 की तबीयत खराब हो गई और उल्टियां आनी शुरू हो गई। वहीं बता दें कि थोड़ी ही देर बाद अन्य 2 लोगों की भी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद सुबह 5 बजे एम्बुलेंस को फोन किया। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर पहुंचाया गया। उपचार के दौरान यहाँ एक प्रवासी ने दम तोड़ दिया। वहीं अन्य की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। डीएसपी परवाणु प्रणव चौहान खबर की पुष्टि की है। भूकंप से 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त। देर रात आए जलजले में कई घायल। भूकंप से 9 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार देर रात आए भूकंप से पाकिस्तान में खूब अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं उत्तर पश्चिमी प्रांत में रेस्क्यू सेवा के प्रवक्ता बिल्ला फैजी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आए भूकंप से स्वात में 1 से 10 वर्षीय लड़की और लोअर डिर में 1 से 24 वर्षीय व्यक्ति की उनके घरों की दीवारें गिरने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके के कारण 20 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हुलिया बदलकर भागा अमृतपाल, पुलिस का खुलासा। अब रासुका लगाया गैर जमानती वारंट जारी। जेवारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश में पुलिस दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन अमृतपाल कहां है अभी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसी बीच मंगलवार को पुलिस ने कहा कि अमृतपाल हुलिया बदलकर भाग गया है। वहीं पुलिस ने उसकी नई पुरानी तस्वीरें जारी की है। पुलिस ने उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका लगाया है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। पहले नवरात्र पर हिमाचल के शक्तिपीठों में मां के जयकारे, देवियों का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। उत्तर भारत की प्रमुख शक्तिपीठ माता बाला सुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्र मेलों का बुधवार से आगाज हो गया। उपायुक्त रामकुमार गौतम ने परिवार सहित मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना में भाग लिया। इस दौरान उपायुक्त ने 15 दिवसीय मेले में लोगों से प्रशासन व पुलिस को पूरी तरह से सहयोग करने का आग्रह किया। मेले में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन किए गए हैं तथा पुलिस, होमगार्ड व मंदिर के करीब 450 से अधिक सुरक्षा बल मंदिर कैंपस के आसपास तैनात किए गए हैं। वहीं बता कि पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीना ने श्रद्धालुओं का मेला स्थल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आह्वान किया है। कोटला में पकड़ा चिट्टा, शक के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई, फरार का शख्स गिरफ्तार। पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत कोटला चौकी में एक व्यक्ति से 2 किलो 93 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। चौकी प्रभारी ने कोटला पुल पर शक के आधार पर एक व्यक्ति राजेंद्र कुमार निवासी फरेड़ की तलाशी ली तो उसके पास 2 किलो 93 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में थाना जवाली में मामला दर्ज कर लिया है तथा आरोपी को अरेस्ट कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोविड में उन्हें छात्रों ने छोड़ा स्कूल, किन्नौर, ऊना, सिरमौर के आंकड़े दोबारा एनरोल करने के प्रयास करेगा शिक्षा विभाग। प्रदेश के स्कूलों में कोविड में साल 2020 में विभिन्न जिलों में कुल 19 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, यानी यह बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। दिल्ली में बीते माह महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कार्रवाई की गई नेशनल लेवल की कार्यशाला में यह रिपोर्ट सामने आई है। इससे पाया गया कि ऊना, सिरमौर और कुल्लू जिला से करीब 19 बच्चे ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से स्कूल नहीं आ पाए और अब उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया है। इसमें जिला कुल्लू के 2, सिरमौर के 10 और ऊना के 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के समय स्कूल छोड़ दिया है। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से तीनों जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं कि इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही पंजाब पुलिस। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल को न पकड़ पाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में 80,000 पुलिस कर्मियों को अमृतपाल को पकड़ने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि यह सब चीजें सवालों के घेरे में है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी स्क्रिप्ट के आधार पर नई फिल्में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़ी पुलिस की फौज को लगाया जाना और इसके बावजूद गिरफ्तारी न होना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। वहीं बता दें कि लोकसभा चुनाव होने और उस पर पंजाब और जो माहौल बना हुआ है उससे साफ है कि मामले को जानबूझकर उलझाया जा रहा है। इसका सीधा इशारा किसी एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने की तरफ है।
हमारी मिसमैनेजमेंट के कारण जीती कांग्रेस विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोले चुराह के विधायक। जेचुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज ने कहा कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला बल्कि हमारी ही मिसमैनेजमेंट रही है। वहीं सरकार सत्ता में तो आ गई पर 5 साल बीतने में पता नहीं लगता है। वहीं ओपीएस महिलाओं को 1500 जैसी गारंटियां देकर कांग्रेस ने सत्ता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने नारा दिया था कि कांग्रेस नहीं धोखा है, हिमाचल बचाओ यही मौका है। यह बात आज सच साबित होती नजर आ रही है। वहीं ओपीएस देना अच्छी बात है, लेकिन सवा लाख लोगों को खुश करने के लिए 70 से 80 लाख लोगों के साथ सरकार ने अधर्म किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जिन राज्यों ने ओपीएस को बहाल किया है उन्हें आर्थिक स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। समय पर नहीं पहुंचा सत्ता पक्ष, विपक्ष भड़का, सरकार गुम है के लगाए नारे। जब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को दोपहर के भोजन के बाद सत्ता पक्ष के विधायक निर्धारित समय पर सदन में नहीं पहुंचे, इस बात पर विपक्ष भड़क गया। विपक्ष के सभी विधायक सदन छोड़कर बाहर चले गए और सरकार गुम है, मुख्यमंत्री मंत्री गुम है के नारे लगाए। वहीं दरअसल भोजन अवकाश से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 2:20 के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की। वहीं भोजन अवकाश के बाद समय पर विपक्ष सदन में पहुंच गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सिर्फ 3 विधायक ही सदन में मौजूद थे। इस पर सत्ता पक्ष के विधायक भड़क गए और सदन को छोड़कर बाहर चले गए और गैलरी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल विधानसभा बीजेपी के इस नेता पर भड़के सीएम सुक्खू दे दिए नसीहत। जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इन दिनों बजट पर चर्चा चल रही है। बजट भाषण पर हो रही चर्चाओं के बीच पक्ष विपक्ष के विधायकों में जमकर नोकझोंक भी देखने के लिए मिल रही है। वहीं मंगलवार को विपक्षी बीजेपी के सदस्य डॉक्टर हंसराज के बीच में टोकने से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नाराज नजर आए हैं। वहीं प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हंसराज जी तीसरी बार विधायक बने हैं, समझदार बनिए, जोर जोर से बोलकर बात कहने की क्या जरूरत है, जोर जोर से चीखना अच्छा नहीं लगता। हर सवाल का जवाब देना संबंधित विभाग के मंत्री का दायित्व है। ओपीएस बहाली पर बोले बीजेपी विधायक, 1.25 लाख लोगों के लिए 70 लाख को मुश्किल में डाला। जी हां, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इन दिनों बजट पर चर्चा चल रही है। पक्ष विपक्ष के सदस्य बजट अभिभाषण पर अपना वक्तव्य रख रहे हैं। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्य डॉक्टर हंसराज ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं डॉक्टर हंसराज के वक्तव्य के दौरान सदन में जमकर ठहाके भी लगे। बता दें कि बजट पर चर्चा के बहाने विधायक डॉक्टर हंसराज ने संस्थानों के डीनोटिफाई का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया। मनीष सिसोदिया 5 अप्रैल तक ईडी की न्यायिक हिरासत में, जेल में किताब ले जाने की छूट। जी दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 5 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया की मांग पर उन्हें जेल में किताबें पढ़ने की भी अनुमति दे दी, यानी अब वो अपनी पसंद की किताबें जेल में पढ़ सकेंगे। वहीं ईडी ने दोपहर 2 बजे विशेष सीबीआई जज एम.के. नागपाल की कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया। चलिए मैं चलते हैं शाम की आखिरी खबर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रह रहे झारखंड के युवक की रातों रात बदली किस्मत, ड्रीम 11 में जीते 1 करोड़। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में रह रहे एक झारखंड के युवक की किस्मत उस समय चमक गई जब उसने क्रिकेट गेमिंग ऐप में 1 करोड़ रुपये जीत लिए। वह झारखंड का यह युवक सुशील कुमार जिला चंबा के तहत आने वाली पांगी घाटी में करीब 15 सालों से अपने भाई के साथ किराए के मकान में रह रहा है। उसका भाई राज्य बिजली बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। वह सुशील कुमार पिछले करीब 1.5 साल से ड्रीम 11 ऐप पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन छोटी रकम ही मिलती रही। लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और वे करोड़पति बन गए। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।